इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री, पर्यटक मंत्री मौजूद रहे। समारोह में 2019-20 और 2020-21 के टॉपर को मेडल और डिग्री दी गई। दीक्षांत समारोह में लगभग 200 मेडल दिए गए। टॉपर लिस्ट में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लड़कियों को मिले। लड़कियां गोल्ड और सिल्वर मेडल में लड़कों से आगे रहीं। दीक्षांत समारोह में सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के टॉपर्स और पीएचडी डिग्री वाले छात्रों को मेडल व उपाधि से सम्मानित किया गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें 4 से 5 मेडल भी दिए गए। यह समारोह पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में आयोजित किया गया। समारोह के प्रारंभ में डिग्री और मेडल को लेकर विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हुई। राज्यपाल के हाथों मेडल और डिग्री नहीं मिलने को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। समारोह में सिर्फ 50 विद्यार्थियों को ही मेडल राज्यपाल के हाथों से दिया जा रहा था। हंगामे के बाद सभी विद्यार्थियों को राज्यपाल के हाथों मेडल दिए गए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले उपस्थित छात्रों को संकायवार प्रस्तुत किए जाए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सत्र 19-20 धर्म का आचरण करो। मान्य करता हूँ। दाहिना हाथ आगे कर लीजिए आप लोग अपना प्लीज। विद्याभ्यास में भूल ना करो। मान्य करता हूँ। माता की देवता के समान पूजा करो। हमारे जो अनित्य काम हो उन्हीं का अनुसरण करो, यही अनुशासन है, इसी प्रकार से चलो। मैं मान्य करता हूँ। पालन में, अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए, सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगी। सदैव प्रयत्नशील अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने देश की स्वतंत्रता एवं एक धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जनसंचार गृह विज्ञान के प्रियंका गहलोत गृह विज्ञान, जैनब नदीम पल्लवी से अनमोल राजपूत, थोड़ा तालियां बजाते रहे, विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन होगा। सीमा कोटवाल, सत्यम डांगी, बहुत बुरी आदत है। दो गोल्ड मेडल। सौम्या, अरे सर फोटो भी नहीं हो पा रहा सर। हिंदी, संध्या प्रजापति हिंदी, अशोक बिरागी हिंदी, एकता गायकवाड़ हिंदी। चलते जाओ। बाकी प्रतीकात्मक हैं मीनाक्षी जोशी इंग्लिश, मनश्री मुकुल इंग्लिश, सपना मिश्र इंग्लिश, अमृता सोनी संगीत, मनीष काले पत्रकारिता एवं जनसंचार। मैडम सामने
एक मिनट धीरे 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 एक एक करके इसके बाद तालियां तो बजाओ यार। पद्मा आर्या हिंदी, रफ़ी मोहम्मद शेख, थैंक यू। चलिए 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 थैंक यू। अमिता सिंह राजपूत, अदिति अवस्थी, प्रियंका, यादव मैम थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए चलिए आइए ना भाटे, प्रतीक सत्संगी, चलिए स्वाति जैन, ठीक नहीं आता है अंतिम बाला प्रजापत। ये बात सही कि वर्तमान का समय हमारे सबके सामने अब डिजिटलाइजेशन का है। खास करके ओपन बुक परीक्षा प्रणाली जब हमने अपनी लॉन्च की थी 2020 में, तो ये देश में पहली बार हुई थी और मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपनी शिक्षा पद्धति में वर्तमान दौर में जब नए तरह से कोरोना के सामना किया था तो एक शून्य हमारे सामने था कि हम परीक्षा कैसे कराएंगे, लेकिन सफलता के साथ पहला वर्ष पूरा किया। दूसरे वर्ष हमने यूजी के प्रत्येक वर्ष में और स्नातक के भी स्नातकोत्तर के प्रत्येक वर्ष में ओपन परीक्षा प्रणाली ली थी। तो इसमें ध्यान में आया कि डिजिटल जब हम पढ़ाई करा सकते तो डिजिटलाइजेशन का भी महत्व है और उस नाते से माननीय प्रधानमंत्री ने जब नया बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही है तो हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और हमारे अपने सामान्य विश्वविद्यालय भी सभी प्रकार के संकायों में पढ़ा सके, सभी प्रकार के उच्च शिक्षा में आगे आयाम जो खुल रहे हैं उसमें बहुसंकायवादी व्यवस्था है कि अगर साइंस का विद्यार्थी भी आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो पढ़ने के लिए मिले। सभी प्रकार के भवन अधोसंरचना के काम हो, स्टाफ हो, सभी उपकरण मिले और सभी प्रकार के कोर्स में आगे संभावना हो। हम सभी पे काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम निश्चित रूप से सफल होंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयास किया है। अगर आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो फिर भी हमने अपने यहाँ लगभग जैसे 528 महाविद्यालय हमारे अपने यहाँ है। पिछली बार 400 थे, 158 महाविद्यालय 3 साल में खोले गए हैं और इसी के साथ साथ नई शिक्षा नीति लागू करके भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्तर पे भी शिक्षा गुणात्मक हो। लेकिन ये बात भी सही है कि जो पुराना जो ढर्रा रहा है उसमें नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जब स्कूली शिक्षा में लागू हो जाएगी तो उच्च शिक्षा में जो आकर के वाकई पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। बाकी अपने अपने जीवन में जिनको जीवन यापन के लिए अलग अलग कार्य की दक्षता हासिल हो वैसी दक्षता मिले। निश्चित रूप से शासन ने अपनी मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी है, विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा परिदृश्य है उस पूरे प्रदेश में जितना जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करें। समारोह में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स भी मौजूद थे।